हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पोस्ट इलेक्ट्रिकल की दी है, तो हम इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के बारे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल इस पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल, क्या सैलरी रहता एट्सेट्रा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले मेरे कैंडिडेट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट संबंधित जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पोस्ट इलेक्ट्रिकल की डाली है, अगर उनको इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मिलती है तो उनको उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, उनको क्या क्या वर्क करना पड़ सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में 3 सेक्शन होते हैं। जब आप ज्वाइन होंगे, जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग टाइम पर जब आपका ज्वाइन लेटर आ जाएगा, आप डिवीज़न में जाएंगे। डिवीज़न में जो आपको सर्विस बुक वगैरह भरने के बाद लास्ट में आपको एक लेटर दिया जाता है। वो लेटर पे आपको मेंशन होगा कि वो लेटर लेकर के आपको किस डिपो में जाना है। इलेक्ट्रिकल में 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल जीएस का, सेकंड होता है एसी का, थर्ड होता है ट्रेन लाइटिंग का। दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी है, इसमें एसी और ट्रेन लाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, केवल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। तो आपको इलेक्ट्रिकल जीएस, इलेक्ट्रिकल एसी और आपको ट्रेन लाइटिंग, इन 3 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन दे सकता है। हाँ, इस बार इलेक्ट्रिकल केवल इलेक्ट्रिकल दे के रखा है। हो सकता है सारी जो बंदे इलेक्ट्रिकल में आए उनकी ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल जीएस में हो, इसलिए हम एक एक सेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल जीएस में होती है, उनको 6 मंथ की लाइन ट्रेनिंग होती है। उनको 6 मंथ लाइन ट्रेनिंग करना होता है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं, उनको 6 मंथ लाइन ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल जीएस है, इसमें प्रमोशन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा इजी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें वैसे भी हर सेक्शन पे थोड़ा स्टाफ कम होता है और इसमें आपको टीए कन्वेंस भी अच्छा आता है। आपकी सैलरी काफ़ी हद तक अच्छी सैलरी आती है। जब आप 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 40 के आसपास सैलरी आएगी ही आएगी। दोस्तों, इसके बाद जीएस में आपको काम क्या करना पड़ता है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। सबसे पहला आता है आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। दोस्तों, आपकी पोस्टिंग, आपको एक डिपो दिया जाएगा। आपको उस डिपो में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो डिपो में कितने स्टेशंस आते हैं, उन स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग दी जाती है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल जीएस का स्टाफ की पोस्टिंग कंपलसरी रहती है। इसलिए छोटा स्टेशन, बड़ा स्टेशन, कहीं पर भी आपको इसमें पोस्टिंग दी जा सकती है। छोटे स्टेशन पर रहते हैं तो आपको 24 आवर ड्यूटी करना पड़ता है या 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है। एनी टाइम कभी भी फ़ोन आपके पास आ सकता है, कभी फील अटेंड करने के लिए जाना पड़ सकता है। अगर आप बड़े स्टेशनों पे हैं तो वहाँ बड़े स्टेशनों पे कुछ जगह सिर्फ ड्यूटी चलती है 8 आवर्स की, तो वहाँ पर 8 आवर्स ही आपको करना होता है। दोस्तों, जीएस में आपको स्टेशन में पावर सप्लाई मेंटेनेंस काम करना पड़ता है। स्टेशन में पावर सप्लाई कंपलसरी रहना चाहिए। स्टेशन में जितने भी ऑफिस होते हैं, जितने भी रूम होते हैं, प्लेटफार्म होते हैं, सभी में सप्लाई का जो मेंटेनेंस है, सप्लाई 24 आवर रहना, उनका काम जीएस वालों का होता है। स्टेशन पर लाइट फैन का मेंटेनेंस करना जीएस वालों का काम होता है। दोस्तों,
इसके अलावा जो जीएस डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिकल जीएस में, उनको जो रेलवे क्वार्टर्स हैं उसमें सप्लाई, उसके लाइट, फैन, स्विच बोर्ड, सॉकेट वगैरह, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्वार्टर्स में होती हैं वो सारी चीज़ें मेंटेनेंस करना पड़ता है जो इलेक्ट्रिकल जीएस वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर कहीं टनल है तो वो टनल में लाइटिंग के जितने भी अरेंजमेंट है वो भी जीएस वालों को करना होता है। ये आपका वर्क होता है। आपको दोस्तों इसमें वर्क कभी कभी ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर नॉर्मल वर्क ही रहता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी इलेक्ट्रिकल जीएस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा 2 साल में पोस्टिंग प्रमोशन हो गया है। जब मेरी पोस्टिंग 2018 वाली वैकेंसी में मैं आया था यहाँ पे, मेरा टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइनिंग हुआ था। 2 साल के बाद मैं टेक्नीशियन 2 बन गया। और दोस्तों वर्कलोड भी थोड़ा नॉर्मल रहता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे भाई जानना चाह रहे थे कि सर प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा पैसा किस पोस्ट में आता है। मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल जीएस के बारे में मैं सब कुछ बता दिया आपको। इलेक्ट्रिकल जीएस में क्या वर्क होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे जॉब प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी आपको। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है एसी का। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में एसी सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको बड़ा स्टेशन पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। जहाँ पर कोई बड़ा सा डिपो है, डिवीज़न है, वहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। इसमें शिफ्ट ड्यूटी ही होती है। इसमें आपको ज्वाइनिंग के बाद आपकी 3 मंथ्स या कहीं कहीं 1 मंथ की क्लास होती है। उसके बाद आपको बाकी जो आपको अगर 3 मंथ की क्लास है तो 3 मंथ आपको लाइन ट्रेनिंग करना पड़ता है। 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद पोस्टिंग होती है। रूल सभी में वैसा ही है। जितने भी टेक्नीशियन की नई ज्वाइनिंग होती है उनको 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। किसी में क्लास होती है, किसी में क्लास नहीं होती, बस डिफरेंस इतना रहता है। हाँ, एसी में एक चीज़ बेनिफिट बहुत है कि जो कैंडिडेट्स पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, जिनको पैसा ज़्यादा चाहिए, अगर उनको एसी डिपार्टमेंट मिलता है तो एसी डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है इसमें पैसा सभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा एसी मिलता है। एसी डिपार्टमेंट में आपको अगर रनिंग स्टाफ में आपको दे दिया गया तो उसमें आपको क्या होता है, आपको रनिंग अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है। आपकी सैलरी जो होती है वो एक लोको पायलट की जैसे बनती है। जितनी लोको पायलट बनती है लगभग वैसी ही आपकी सैलरी बनती है, इसलिए इसमें पैसा बहुत मिलता है। अगर आपको रनिंग स्टाफ एसी में मिल जाता है, हाँ प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको ट्रेन के साथ जहाँ तक ट्रेन जा रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ तक जा रही है वहाँ तक जाना पड़ता है, फिर उसी ट्रेन को लेकर के वापस आना पड़ता है। आपको कभी कभी 1 वीक भी हो जाता है डिपो से बाहर जाने के लिए। 1 वीक में जाना और आना पूरा 1 वीक हो जाता है। आपको 1 वीक का रनिंग जो अलाउंस होता है वो पूरा मिलता है। इस वजह से आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है। इसलिए जो जो कैंडिडेट्स ज़्यादा पैसा जिनको कमाना है, जिनको लगता है हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, वो एसी में जा सकते हैं, या उनको एसी मिलता है तो एसी में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगला सेक्शन होता है ट्रेन लाइटिंग का। दोस्तों ट्रेन लाइटिंग में आपको जहाँ पर ट्रेन की हल्टिंग होती है, डिवीज़न हो या जोन हो, जहाँ पर भी ट्रेन ज़्यादा रुकती हैं, ज़्यादा ट्रेन की हल्टिंग होती है, वहीं पर आपको पोस्टिंग दी जाती है और आपको इसमें 6 मंथ की पूरी लाइन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको 8 आवर शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ती है। आपको इसमें टीए कन्वेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है और आपको बड़े से डिपो में रहना होता है जहाँ पर आपको एचआरए वगैरह अच्छा मिलता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको जीएस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिकल जीएस, एसी के बारे में बता दिया और ट्रेन लाइटिंग। इलेक्ट्रिकल में ये 3 पोस्टें मेन तौर पे 3 सेक्शन होते हैं। जिन कैंडिडेटों को पहले इलेक्ट्रिकल मिलेगा उनको इन 3 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन अलॉट किया जाएगा। अगर आपको, क्योंकि दोस्तों मैं जीएस में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल जीएस में, मेरा डिपार्टमेंट जीएस है, मैं सिकंदराबाद डिवीज़न में हूँ इस समय। अगर आपको जीएस संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, मैं किस दिन अपना सारा डिटेल्स, सारी चीज़ आपको साथ शेयर करूँगा। मुझे इस समय सैलरी कितनी मिलती है, मेरी ज्वाइनिंग टाइम सैलरी कितनी थी, मैंने कैसे एग्ज़ाम फाइट किया, कैसा मेडिकल हुआ है, सारा डिस्कशन मैं किस दिन एक वीडियो में कर दूँगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिकल जो
पोस्ट है उसके बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।